नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। 15 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जिसे भारत के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा गया है। इस दिन को ही पूरा भारत देश अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हुआ था। 15 अगस्त को पूरा भारत इस दिन को आजादी के तौर पर याद रखता है। क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या सिख, क्या ईसाई, सभी एक साथ मिलकर इस दिन को याद करते हैं। लेकिन इस आजादी के खुशी में हम इस दिन के असली महत्व को ही भूल जाते हैं हम भगत सिंह को, चंद्रशेखर आजाद को, भूल जाते हैं उन सारे सूरवीरों को जिनकी वजह से आज हम इस दिन को देख पा रहे हैं, जिन्होंने भारत को आजादी दिलवाने के लिए अपनी जान की परवाह ना करते हुए भी भारत के लिए कुर्बान हो गए। आज की इस वीडियो में हम उन्हीं सूरवीरों को नमन करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज की इस वीडियो में हम आपको भारत की आजादी से जुड़े कुछ ऐसे तथ्यों के बारे में बताएंगे जिन पर शायद ही आप लोगों ने कभी गौर किया होगा। हर देश का अपना एक राष्ट्रगान होता है, उसी तरीके से भारत का भी अपना एक राष्ट्रगान है। हर देश के लिए उसका राष्ट्रगान बहुत महत्व रखता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ था तो उस समय उसका कोई भी राष्ट्रगान नहीं था। जन गण मन को रविंद्रनाथ टैगोर ने 1911 में ही लिख दिया था। उसके बावजूद जन गण मन आधिकारिक तौर पर राष्ट्रगान 1950 में बनाया गया। हर देश का राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए हमेशा मौजूद रहता है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि एक समय ऐसा भी था जब भारत देश का कोई भी राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री मौजूद नहीं था। 15 अगस्त 1947 को जब भारत आजाद हुआ उस समय भारत का नेतृत्व करने के लिए कोई भी मौजूद नहीं था जो भारत को प्रगति के मार्ग पर आगे ले जा सके। उस समय भारत का सबसे ताकतवर इंसान गवर्नर जनरल को ही माना जाता था। हम सभी जानते हैं कि भारत एक अखंड देश है और इस देश में हर धर्म के लोग मौजूद हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सभी लोग एक साथ मिलजुल कर इस देश में रहते हैं। आप लोगों को ये जानकर हैरानी होगी कि जब भारत देश आजाद हुआ तो उस दौरान भारत एक अखंड देश नहीं था। उस समय भारत के अंदर 565 साम्राज्य थे और उन सभी साम्राज्यों के अपने अपने राजा थे जो उन साम्राज्यों की देखरेख करते थे। इसी वजह से ये साम्राज्य भारत का हिस्सा होते हुए भी भारत में नहीं थे। इनको एक करने के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके जैसे बड़े नेताओं ने मिलकर इन सभी साम्राज्य को एक में मिलाया और इसे भारत में सम्मिलित कर दिया, जिसके बाद हमारा भारत देश एक अखंड भारत देश बन सका। आजादी के बाद ही जम्मू कश्मीर, हैदराबाद जैसे बड़े साम्राज्य भारत का हिस्सा बने थे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ भारत देश ही 15 अगस्त का दिन आजादी के तौर पर मनाता है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया जैसे भी देश हैं जो इस दिन को आजादी के तौर पर मनाते हैं, बस इनके साल अलग हैं। आजादी के बाद भी पूरे भारत में एकमात्र गोवा ही था जो भारत का हिस्सा नहीं था, क्योंकि आजादी से पहले गोवा में पुर्तगालियों का शासन था। साल 1961 में जाके गोवा को आधिकारिक तौर पर भारत का हिस्सा माना गया। लेकिन आजादी के इतने दिनों बाद भी गोवा में किसी भी तरीके का बदलाव नहीं आया है। वहाँ आज भी पुर्तगालियों की वेशभूषा अपनाई जाती है। गोवा में आप लोगों को पहुंचकर लगेगा कि ये भारत से बाहर का हिस्सा है। भारत की आजादी के समय ही भारत पाकिस्तान का विभाजन भी हो गया। भारत और पाकिस्तान के बीच में जिसने लाइन खींची थी उनका नाम था जॉन रेडक्लिफ। आप लोगों को जानकर हैरानी होगी कि इस विभाजन से पहले जॉन रेडक्लिफ भारत में कभी भी नहीं आए थे। यहाँ आने के बाद जॉन रेडक्लिफ से भारत की हालत नहीं देखी गई। वो भारत के हालात को देखकर इस तरीके से दुखी हुए थे कि वह विभाजन करने को तैयार नहीं हो रहे थे। भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन करने के बाद अपनी तनख्वाह लेने से मना कर दिया। उस समय उनकी तनख्वाह 40,000 रुपए थी, जो उस समय के हिसाब से बहुत ज्यादा है। भारत पाकिस्तान के विभाजन के बाद ही दोनों के बीच की सीमाओं का नाम रेड क्लिफ रख दिया गया। तब से ही उस सीमा को रेड क्लिफ के नाम से जाना जाता है। आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई है तो उसे एक थम्स अप जरूर दे दें और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। अगली बार फिर से मिलेंगे ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए।